हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रैकर्स में। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सुपर 30 सीरीज़, जिसमें हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की भी प्रबल संभावना होती है, तो ऐसे प्रश्नों का संग्रह हम इस टेस्ट सीरीज़ में रखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, किसी विद्युत का ताप किसका सूचक है? ऑप्शन ए, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का। ऑप्शन बी, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का। ऑप्शन सी, उसके अणुओं के कुल वेग का। या फिर ऑप्शन डी, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 2, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ऑप्शन ए, जल में विलीन पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है। ऑप्शन सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। और जैसे जैसे दाब उच्च होता है वैसे ही जो वाष्प इंजन है उसमें जो उबलता हुआ जल है उसका तापमान उच्च होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? ऑप्शन ए है, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन सी, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए हमें शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो गर्म प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई है। ऑप्शन ए, केल्विन। ऑप्शन बी, डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर ऑप्शन डी, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन बी, आधारतल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। या फिर ऑप्शन डी, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस? ऑप्शन ए, की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन बी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन सी, हल्की होती है। या फिर ऑप्शन डी, गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ऑप्शन बी, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। ऑप्शन सी, अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है। या फिर ऑप्शन डी, अल्कोहल का उत्पादन पारे से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल का द्रवांक
निम्नतर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ऑप्शन ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान है वो विकिरण पायरोमीटर से नापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, थर्मोकपल जिसको ताप युग्मक भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अधातुओं द्वारा, ऑप्शन बी 2 एक सदृश धातुओं द्वारा, ऑप्शन सी 2 असदृश धातुओं द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 असदृश यानी 2 एक सी न दिखने वाली वस्तुओं द्वारा थर्मोकपल या जिसको हम ताप युग्मक कहते हैं उसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य का ताप मापा जाता है किसमें? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्लेटिनम तापमापी द्वारा, ऑप्शन बी गैस तापमापी द्वारा, ऑप्शन सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा, या फिर ऑप्शन डी वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 300, या फिर ऑप्शन डी 310। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 310। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रम में एक समान है? ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी -100 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी -40 डिग्री। -40 डिग्री ताप जो है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रम में समान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर ऑप्शन डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 14, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर ऑप्शन डी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह सरलता से मिल जाता है, ऑप्शन बी यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, ऑप्शन सी इससे पात्र सुंदर लगता है, या फिर ऑप्शन डी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है इसीलिए जल को हम बोतल में भर के या तप्त जल के थैलों में भर के सिकाई करने के काम में भी लाते हैं ताकि ये जो देर तक गर्म रहता है और हमारी जो
शरीर के अंगों की सिकाई को अच्छी तरह से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, ऑप्शन बी इससे बिजली का झटका नहीं लगता है, ऑप्शन सी इसमें स्वच्छता होती है, या फिर ऑप्शन डी इससे पात्र सुंदर लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण लकड़ी में ऊष्मा नहीं चलती है, और जैसे ही धातु की प्याली में हम गर्म चाय को डालते हैं तो धातु की प्याली गर्म हो जाती है, और जिससे ऊष्मा लकड़ी का हैंडल होने के कारण लकड़ी के हैंडल में नहीं आ पाती है और हमारा हाथ जलने से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, ऑप्शन बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, ऑप्शन सी जल वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, क्योंकि जब भी हम कांच के किसी बर्तन पर हम गर्म पानी को डालते हैं तो वो उसको विस्तारित कर देता है, जिसके कारण कांच की गिलास या कोई वस्तु टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको बताना है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए समान रूप से बढ़ता है, ऑप्शन बी समान रूप से कम होता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है, या फिर ऑप्शन डी पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, क्योंकि अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम जल का तापमान बढ़ाते हैं तो 4 डिग्री जो तापमान हो जाएगा जल का, 4 डिग्री सेल्सियस पर आने पर जल बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं उसका घनत्व सर्वाधिक हो जाता है। उसके बाद जैसे ही 4 डिग्री से तापमान ऊपर जाएगा तो जल का प्रसार होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई यानी इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है, या फिर ऑप्शन डी अव्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अव्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? ऑप्शन ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण के कारण, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ये यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, तो गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, ये ऑप्शन डी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, और हम इसको कहते हैं कि घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो गई हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी बोतल हिमांक पर संकुचित होती है, ऑप्शन सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या फिर ऑप्शन डी पानी गर्म करने पर फैलता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, जिसके कारण बोतल टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, ऑप्शन बी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, ऑप्शन सी आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसीलिए रेल की पटरियों के मध्य थोड़ा खाली स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे पटरी गर्म होंगी और वो फैलेंगी, यदि उनके बीच में स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तो पटरियां मुड़ सकती हैं, बीच में कहीं भी कोई परेशानी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? ऑप्शन है ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस। जब किसी झील का पानी जमने ही वाला होता है तो उसके नीचे की सतह के पानी का जो तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 25, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब उसमें मछलियाँ और अन्य जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, माफ़ कीजिए यहाँ पर जमता है, जमता। ऑप्शन बी, अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रणाली होती है, या फिर ऑप्शन डी मर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है, नीचे की परत नहीं जमती, इसीलिए नीचे जल में मछली आसानी से जिंदा रह सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी लकड़ी, या फिर ऑप्शन डी चमड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है जल, लकड़ी और चमड़ा की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 27, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है, हमको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी अधिक होती है, ऑप्शन सी बराबर होती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता सर्वाधिक होती है, उसके बाद में कॉपर अर्थात तांबे की ऊष्मीय चालकता होती है। हम चांदी महंगी होने के कारण इसका प्रयोग जो है बिजली बनाने वाले तारों में नहीं करते हैं, इसीलिए बिजली बनाने वाले तारों में हम तांबे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक महंगी धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर में क्या मापते हैं हम? ऑप्शन ए दाब के मापन की, ऑप्शन बी ऊष्मीय विकिरण के मापन की, ऑप्शन सी
पौधों में वृद्धि के मापन की, या फिर ऑप्शन डी वायु की गति के मापन की। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्मीय विकिरण के मापन की जो युक्ति है उसको हम कहते हैं बोलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, या फिर ऑप्शन डी प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संवहन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईथर, या फिर ऑप्शन डी बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारा। शायद ये रिपीट क्वेश्चन है। तो आज के 30 प्रश्नों की श्रृंखला केवल यहीं तक। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।